नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 20 जनवरी मंडे के दिन के लिए हमने तीन स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और तीनों स्टॉक्स का स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो हमने स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है वो लॉजिक समझ में आए, और वो अगर आप लॉजिक सीख गए तो आप अपने वॉच लिस्ट में से खुद ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनको स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। जब आप खुद से स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं आपका कन्विक्शन ज्यादा रहता है और उस कारण से आप अच्छे से एंट्री एग्जिट ले पाते हैं उस स्टॉक में से और मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा पाते हैं। किसी की टिप्स के ऊपर पैसा मार्केट में नहीं बनता, इसलिए सीखने का पर्पज से वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। पहला स्टॉक है फोर्टिस। फोर्टिस हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। पहले तो मैंने चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे रख दिया है। हर कैंडल एक वीक की मूवमेंट को दर्शा रही है। येलो लाइन 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लैक लाइन जो है वो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब आप देख सकते हैं ये स्टॉक कभी कभार अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है और जैसे वहां पर आता है वहीं से सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकल जाता है। अब देख रहे हैं मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है और अब स्टॉक वापस इस लेवल पर आकर के रुकने की कोशिश कर रहा है। तो हम मंडे के दिन क्या करेंगे, ये 628 का जो लेवल है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, वहीं पर एंट्री करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही वहीं पर वहां से एंट्री होगी ये स्टॉक एक बाउंस बैक दिखाएगा और वो बाउंस बैक आपको 5% का टारगेट कंप्लीट करके देके जाएगा। इस रीजन के वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसका जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 638 से लेकर के 644, यहाँ पर प्रिंटिंग नहीं हुआ है, आप 44 की जगह पर उसको 644 पकड़िएगा करंट मार्केट प्राइस। तो 638 से 644 के बीच में हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे स्टॉक को। 5% का टारगेट रहेगा, 634 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। तो 1:5 का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है और इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। दूसरा स्टॉक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। आप देखेंगे तो पिछले काफी टाइम से ऑलमोस्ट अक्टूबर 2023 से ये स्टॉक एक बढ़िया तरीके से ट्रेंड कर रहा था। इनफैक्ट ये स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आया ही नहीं था, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही मूव कर रहा था। अभी काफी टाइम के बाद में ये स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आकर के रुका है। तो यहीं से एक बढ़िया बाउंस बैक इस स्टॉक में डेफिनेटली बनता हुआ दिख रहा है, जहां पर ये हमें 5% का टारगेट बहुत इजीली दे करके जाएगा। अगर आप सोचिए इस लेवल के ऊपर किसी ने इस स्टॉक को शॉर्ट किया होता, ये वाला जो लेवल है ये ऑलमोस्ट 420 का लेवल है, तो 420 के लेवल से ये स्टॉक ऑलरेडी 60 रुपीज गिर चुका है, मतलब 20% की गिरावट हो चुकी है। तो ये दो ही कैंडल्स में आप देखेंगे, दो कैंडल्स के अंदर में ही काफी बड़ी गिरावट इस स्टॉक के अंदर में 420 के लेवल से हो चुकी है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर इसको शॉर्ट किया होगा, राइट, या यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे और एवरेज आउट करना चाह रहे होंगे, उनके लिए 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल जो है एक बड़ा क्रूशियल बाइंग जोन की तरह इमर्ज करके आ रहा है। वहां पर छोटी मोटी बाइंग भी हो जाएगी तो भी 5% तो बाउंस बैक ये दिखाएगा, या जिन लोगों ने शॉर्ट किया वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो भी यहाँ पर आपको 5% का तो टारगेट इजीली मिल जाएगा। और इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। लेवल स्क्रीन पे नोट कर लीजिए, 355 से लेकर के 358, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के थोड़ा नीचे जाकर के भी हम एंट्री करेंगे तो इस रेंज में एंट्री होगी 55 से 58 के बीच में, 352 के नीचे स्टॉप लॉस और 5% का टारगेट। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है हमें यहाँ। तीसरा और आखिरी स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर का सबसे बढ़िया स्टॉक अभी आ रहा है कोविड के क्रैश के बाद में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लंबी अवधि के लिए चार्ट रखा है जो कोविड मार्च 2020 से आ रहा है, वहां से यहाँ तक में आप देख सकते हैं ये स्टॉक कभी कभार ही अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आया है, वरना ये अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही मूव कर रहा है। ये तीन ही जगह ऐसी है जिस जोन में, मतलब यहाँ पर 2-3 बार आया है बट इसी टाइम में ये स्टॉक 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आया है। लास्ट ये स्टॉक आया था यहाँ पर नवंबर 2023 में। उसके बाद एक साल तक ये स्टॉक अपनी ब्लैक लाइन 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आया ही नहीं है और अभी यहाँ पर ये आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ये आता है तो एक बढ़िया हेल्दी करेक्शन रिट्रेसमेंट होगा और जहां से सपोर्ट लेकर के स्टॉक डेफिनेटली ऊपर की तरफ भागेगा।
लंबी अवधि में तो होल्ड कर ही सकते हैं, लेकिन 5% का टारगेट तो ये स्टॉक आपको बहुत इजीली बना के दे जाएगा। 50 वीक से 20 वीक तक भी अगर जाएगा तो भी 5-6% का टारगेट ये स्टॉक आपको कंप्लीट कर देगा। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो 1192 जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है, 1192 से लेकर के 1214, ये 1114 लिखा है लेकिन रीड कीजिएगा इसको 1214 की तरह। 1214 के लेवल तक हम इस स्टॉक के अंदर में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 1180 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। टाइपिंग मिस्टेक के लिए आपकी माफी चाहता हूँ। बाकी आई होप ये वीडियो आपने पूरा एंड तक देखा है ताकि आपको पूरा स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो अच्छे से समझ में आए। अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, तो ऐसे नेगेटिव मार्केट में भी आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स मिलेंगे, आईसीआईसीआई बैंक जैसे, जो ऐसे मार्केट में भी बहुत बढ़िया तरीके से मूव कर रहे हैं विद वेरी मिनिमल करेक्शन। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आ रहा है, एनालिसिस पसंद आ रहा है। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और सेक्टोरल एनालिसिस के वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।